बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज का कार्यक्रम विशेष है। हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन बैसाख मास की पूर्णिमा है और बुधवार का दिन है। तो 26 मई 2021 को जो चंद्र ग्रहण लगेगा, ये कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि 26 मई 2021 को जो खगास चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये दोपहर को 3:15 से शुरू होगा और शाम को 6:23 में समाप्त हो जाएगा। अब सबसे पहली मन में बात उठती है कि ये भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, भारत में ये चंद्र ग्रहण कुछ खास इलाकों में कुछ थोड़े से समय के लिए दिखाई देगा। यानी जब चंद्र उदय हो रहा होगा, यानी ये ग्रहण जब शाम को 6:23 पर समाप्त हो रहा होगा, उसके कुछ मिनट पहले जब चंद्र ग्रहण हो रहा होगा, चंद्र ग्रहण चल रहा होगा और चंद्रमा का उदय हो रहा होगा, उस समय भारत के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। तो कौन कौन से वो इलाके हैं जहां भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, पहले वो बता देते हैं, फिर ये बता देंगे कि कहां कहां नहीं दिखाई देगा। तो जैसे कि हमारे दर्शक, एस्ट्रो तक के दर्शक पूरे देश में हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है कि किन इलाकों में दिखाई देगा। देखिए, भारत के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में यह ग्रहण जब समाप्त हो रहा होगा, यानी 6:23 में ग्रहण को समाप्त होना है, तो समाप्ति काल के कुछ मिनट पहले भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये दिखाई देगा और बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा। यानी चंद्रमा उदय हो रहा होगा 6:23 के आसपास और उसी समय भारत के उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखेगा। कौन कौन से क्षेत्रों में दिखेगा, ये आप जरूर ध्यान से सुन लीजिए। तो जैसे पश्चिमी बंगाल में दिखाई देगा थोड़े से समय के लिए, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, नागालैंड में दिखेगा, पूर्वी उड़ीसा में दिखेगा, मिजोरम में दिखेगा, मणिपुर में दिखेगा, असम में दिखेगा, त्रिपुरा में दिखेगा, मेघालय में दिखेगा। तो इन इलाकों में कुछ समय के लिए ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। शेष भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। तो ये जो इलाके हैं जो हमने आपको बताए, इन इलाकों में यदि आप नहीं रहते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की विशेषता यही होती है कि जिस इलाके में दिखता है, जहां दिखेगा वहीं ज्यादा इसका प्रभाव होगा। तो शेष भारत में नहीं दिखाई देगा। जैसे कि कौन कौन से इलाकों में नहीं दिखाई देगा, पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं दिखेगा, उत्तर पश्चिम भारत में कहीं नहीं दिखेगा, दक्षिण भारत में कहीं नहीं दिखेगा। तो यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, तो कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जिन इलाकों में कुछ समय के लिए दिखाई देगा, उन इलाकों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूतक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो देखिए, जहां ग्रहण दिखता है, शास्त्रों के अनुसार वहीं सूतक माना जाता है। तो ये ग्रहण कुछ समय के लिए सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत में दिखाई देगा, जो हमने बताए हैं आपको जगह, तो वहीं सूतक लागू होगा। शेष भारत में इसका सूतक नहीं लागू होगा। तो पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय में इसका सूतक लागू होगा। शेष भारत में कहीं भी सूतक लागू नहीं होगा। कहीं भी किसी भी तरह के ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। वहां लोग अपना दैनिक जीवन जैसे जीते हैं उसी तरीके से जी सकते हैं। अब जहां ये लागू होगा सूतक, जैसे बताया हमने आपको कि उत्तर पूर्वी भारत में, तो वहां सूतक का समय क्या होगा, क्योंकि हमारे एस्ट्रो तक के दर्शक तो पूरे देश में है ना, तो ये उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के लिए ही बता रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा के जो लोग हैं उनके लिए ही बता रहे हैं कि सुबह 6:15 से सूतक शुरू होगा और ग्रहण के समाप्ति तक सूतक रहेगा।
बाकी शेष जो भाग है भारत का, जैसे उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत है, तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे दिल्ली के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, उत्तर भारत कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, पंजाब के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब ये ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो ग्रहण है ये अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा और वृश्चिक राशि में लगेगा। तो वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। तो सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को ग्रहण काल के जो नियम है वो मान्य है और सूतक मान्य है। शेष भारत के लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका समय बहुत शुभ हो, ईश्वर आप पर कृपा करें, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।